Hello बच्चों, let's read the question. The question says that state and explain Newton's second law of motion. यहाँ पर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? A 1000 kilogram vehicle moving with a speed of 20 meter per second is brought to rest in a certain distance of 50 meters. तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन निकालना है और ये निकालना है कि व्हीकल पे कितना अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट को मेंशन करते हैं। दैट इज हियर द की कॉन्सेप्ट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला उसका हमारा है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसका फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये दोनों आपके क्या हैं? आपके की कंसेप्ट हैं। तो अब हम ए पार्ट को डिस्कस करते हैं जहां पर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टेट करना है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। तो अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट हो गई। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम मान लेते हैं लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। हम मान लेते हैं कि u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की। और अगर u इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की एंड m इज द मास, और अगर m मास है देन तो हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि जो मोमेंटम होगा दैट इज इनिशियल मोमेंटम, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा m इंटू यू के बराबर। अब हम मान लेते हैं कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है। सपोज फोर्स F एक्ट्स ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर फोर्स F एक्ट कर रहा है टाइम t के लिए, फॉर टाइम t, सो दैट वेलोसिटी बिकम्स v, ताकि वेलोसिटी क्या हो जाए? v हो जाए। तो इसका मतलब जो फाइनल मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा? सो द फाइनल मोमेंटम इज m इंटू वी। m इंटू वी हमारा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So according to Newton's second law, force is directly proportional to mv minus mu upon t. It is directly proportional to m common हो जाएगा v minus u upon t
तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम t, और हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, force is directly proportional to, then force is equal to directly proportional to m into a हो जाएगा। यानी कि जो फोर्स है जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ फोर्स। तो यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ हमको फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशनशिप दे रहा है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं जहां पर हमें क्या निकालना है कि एक 1000 kg की व्हीकल है जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, उसको रेस्ट पे लाया गया है 50 मीटर के डिस्टेंस में। तो एक्सेलरेशन और अनबैलेंस्ड फोर्स फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है मास ऑफ व्हीकल कितना है, 1000 kg। इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज यू है 20 मीटर पर सेकेंड। v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि उसको रेस्ट पोजीशन पे लेके आया जा रहा है, तो v कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। और s कितना है, s है 50 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पहले एक्सेलरेशन, तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v हमारा कितना है, 0 का होल स्क्वायर, u है 20 का होल स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 50 हो जाएगा। तो जब हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा, -400 अपॉन 2 इंटू 50। तो a कितना हो जाएगा, a आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो है हमारा वो इतना आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अनबैलेंस्ड फोर्स। एक्सेलरेशन आपका आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अनबैलेंस्ड फोर्स फाइंड आउट करेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास है 1000, एक्सेलरेशन कितना आया, -4 आया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, -4000 न्यूटन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।